गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। वैसे तो हर मास में 2 बार गणेश चतुर्थी पड़ती है, किंतु भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस गणेश उत्सव में लोग गणपति जी की प्रतिमा को अपने घर में लाते हैं और 10 दिनों तक खूब धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। इस त्योहार का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है और उस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का त्योहार इस वर्ष 2024 को 7 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को 3:01 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। पंचांग के आधार पर गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार को शुरू होगी और इसका समापन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। उदय तिथि के अनुसार सूर्य के उदय के हिसाब से गणेश चतुर्थी को 7 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं अब गणेश चतुर्थी की कथा को। ये कथा भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गलती से भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के चांद का दर्शन कर लिया था। उसके बाद उन्हें अपने जीवन में चोरी करने के कलंक का सामना करना पड़ा। तो आइए देखते हैं इस कथा को पढ़ के किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को हटाया और गणेश चतुर्थी के इस व्रत के प्रभाव से उन्हें इस कलंक से मुक्ति मिली। इस कथा को पढ़ने, सुनने व सुनाने से भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के चंद्र को देखने से लगा हुआ दोष कलंक नष्ट होता है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में आकर रहने लगे, वहाँ सत्राजित नाम के एक सामंत ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने उन्हें एक मणि प्रदान की, जिसका नाम था सम्यंतक मणि। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। सम्यंतक मणि इतनी चमकदार थी कि उसे पहनने से ऐसा लगता था जैसे सूर्य का तेज हो गया हो। सत्राजित जब वह मणि पहनकर दरबार में आए तो मणि के तेज से सबकी आंखें चौंधिया गईं और लोगों ने पूछा यह क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सत्राजित ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके यह मणि प्राप्त की है। फिर उन्होंने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम इतने अधिक स्वर्ण का अकेले क्या करोगे? यह मणि तुम राजकोष में जमा करा दो, जिससे यह संपूर्ण नगर के भरण पोषण में काम करेगी। तब सत्राजित ने उन्हें वह मणि नहीं दी और कहा, वह मैं देख लूंगा कि मुझे इस स्वर्ण का क्या करना है, परंतु यह मणि मैं राजकोष में जमा नहीं कराऊंगा। घर जाकर सत्राजित ने वह मणि उतार कर एक स्थान पर रख दी। अगले दिन सुबह सुबह उसका भाई प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए जाने लगा। उसने मणि रखी हुई देखी तो उसने वह मणि अपने गले में धारण कर ली और शिकार खेलने चला गया। वहाँ वह एक शेर का शिकार बन गया और शेर के द्वारा उसे खा लिया गया। परंतु इधर जब वह बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटा तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया और उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर वह हथिया ली है। अपने मन की यह शंका उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पर प्रसेनजित की हत्या और मणि को चुराने का आरोप लग गया, जिससे द्वारका में हर जगह भगवान श्री कृष्ण की निंदा होने लगी। अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसेनजित को खोजना आरंभ कर दिया। जब उन्हें पता चला प्रसेनजित शिकार खेलने वन में गया था, तब वे अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को लेकर वन की तरफ गए। वहाँ उन्हें प्रसेनजित की कुछ वस्तुएं दिखाई पड़ी और उसके वस्त्र भी दिखाई पड़े। प्रसेनजित को देखकर उन्हें लगा उसे सिंह द्वारा मार दिया गया है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें सिंह की भी लाश दिखाई पड़ी। जहाँ सिंह की लाश पड़ी थी उससे आगे एक गुफा थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों से कहा कि वे वहीं रहकर गुफा के द्वार पर उनका इंतजार करें, जब तक भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर से ना लौट आए। बाकी लोग गुफा के द्वार पर ही खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर पता लगाने चले गए कि वास्तव में प्रसेनजित के साथ क्या हुआ था और वह मणि अब किसके पास है। भगवान श्री कृष्ण ने अंदर जाकर देखा, वह गुफा जामवंत की थी। जामवंत की पुत्री के गले में वह मणि पड़ी हुई थी। इसी बीच अपनी गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत को क्रोध आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को वह मणि लौटा देने को कहा। तब जामवंत ने कहा, मैंने इसे एक सिंह से प्राप्त किया है और यह मणि अब मेरी है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया कि इस मणि के वजह से उनके ऊपर कलंक लगा है, परंतु जामवंत मानने को तैयार नहीं हुआ। तब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा, क्योंकि जामवंत जी भी भगवान के भक्त थे और महापराक्रमी थे। परंतु जामवंत अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगे थे और काफी दिनों से युद्ध चलने के कारण उन्हें अब थोड़ी शक्तिहीनता महसूस होने लगी थी। तब जाकर उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को याद किया
जब जामवंत जी ने भगवान श्री राम को याद किया तब भगवान श्री कृष्ण को उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन देने पड़े। जामवंत जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में देखा तो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा की याचना करने लगे। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको कैसे ना पहचान सका। इतने दिनों तक मुझसे युद्ध करने की क्षमता किसमें थी। जामवंत जी ने भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया। जामवंत जी जब भगवान को पहचान गए तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान से करवाने के लिए कहा। भगवान ने मना किया। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए, तब मैं अपनी इस मणि को आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। बार बार मना करने पर भी जब जामवंत नहीं माने तब भगवान को अपने भक्त का यह अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। जामवंती से विवाह करके और वह मणि अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण उस गुफा से बाहर आए और वह मणि उन्होंने अपने साथ आए सभी लोगों को दिखाई और उस मणि से जुड़ी हुई समस्त कथा भी कह सुनाई कि किस प्रकार वह मणि जामवंत जी को मिली और जामवंत जी से उन्होंने प्राप्त की है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वन से लौट आए और उन्होंने वह मणि सत्यजित को बुलाकर उनको समस्त कथा सुनाकर वापस कर दी। सारी बातें जानने के बाद सत्यजित को बहुत ही लज्जा आई। उसे लगा उसने भगवान पर झूठा कलंक लगाया है। अतः अपनी इस लज्जा को दूर करने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव भगवान के समक्ष रखा और वह मणि भी भगवान को देने को कहा। तब भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया, परंतु मणि लेने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए इंद्रप्रस्थ आ गए। उधर सतंधवा यादव ने सत्यजित का वध कर मणि पर कब्जा कर लिया। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई तो वे बलराम से आज्ञा लेकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण के वापस आने की सूचना से सतंधवा घबरा गया और मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं वहां से भाग गया। श्री कृष्ण ने सतंधवा का पता लगाकर उसका वध कर दिया, परंतु मणि प्राप्त नहीं हुई। बलराम को जब यह बात पता लगी तो वह श्री कृष्ण से नाराज होकर वापस इंद्रप्रस्थ चले गए। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो लोगों ने उनका अपमान किया, क्योंकि उनके ऊपर दूसरा कलंक लग गया था कि उन्होंने सतंधवा का मणि के लिए वध कर दिया और उनके भाई बलराम भी उनसे नाराज हैं और उन्होंने बलराम का भी त्याग कर दिया है। इस बात का भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी प्रकार दुख से भगवान बैठे हुए थे, तभी वहां नारद जी आए और उन्होंने बताया कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्र दर्शन की वजह से आपको यह कलंक लगा है। आपने उस दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण आपके ऊपर यह झूठे आरोप लगातार लग रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या आरोपों से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तब भगवान श्री कृष्ण पर लगे हुए ये सारे कलंक दूर हो गए। तब से संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत को सभी कलंक को दूर करने वाला माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति से गलती से भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो इस कथा को सुनने से उस व्यक्ति पर लगा हुआ कलंक दोष अपने आप नष्ट हो जाता है। अतः अगर गलती से आपसे चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन हो गया हो तो इस कथा को अवश्य पढ़ें, सुने व सुनाएं। अब आगे यह बताते हैं कि क्यों चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने से यह कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह सवाल नारद जी से पूछा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन से ऐसा क्यों होता है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी ने बताया, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा, मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ने जो ही तथास्तु कहा और उसके बाद वे वहां से चलने लगे। तब उनके व्यक्तित्व को लेकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इससे गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा शर्म के मारे मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छुपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत कष्ट होने लगा। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से समस्त देवताओं ने गणपति जी के व्रत को रखा। समस्त देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणपति जी ने जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो सभी देवताओं ने चंद्रमा के लुप्त होने से प्राणियों को हो रहे कष्ट के बारे में उन्हें बताया। तब गणेश जी ने देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया, अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, परंतु भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे अपने जीवन में झूठे कलंक, चोरी आदि के कलंक का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर जीवन में लांछन अवश्य लगेगा। परंतु जो मनुष्य प्रत्येक
द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। और जो कोई भी इस भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को सिद्धि विनायक का व्रत करेगा, इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने कलंक से मुक्ति मिल जाएगी और उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। गणेश जी से वरदान पाकर सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। आगे नारद जी ने कहा, इसीलिए आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से यह कलंक लगा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी के इस व्रत को किया और अपने कलंकों से मुक्ति पाई। इस प्रकार यह कथा सुनने वालों को भी कलंक के दोष से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा, श्री राधे, गणपति बप्पा मोरया।